टॉपिक इज ग्रेविटेशनल प्रेशर। टॉपिक इज ग्रेविटेशनल प्रेशर। भाई क्या पता है तुम्हें ग्रेविटेशनल प्रेशर के बारे में? ये सॉलिड स्फीयर है। करना आता है? क्वेश्चन नहीं आता है, पूछ रहा हूं। हैं? तेज बोलो। ये रिवाइज नहीं किया मैंने। ये रिवाइज नहीं किया बेटा। सॉलिड स्फीयर है, ग्रेविटी के कारण इसका रेडियस आर है, बाहर वैक्यूम है, बाहर वैक्यूम है। ग्रेविटी के कारण इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा और वो प्रेशर भी वेरिएबल होगा। वो प्रेशर भी वेरिएबल होगा। बाहर प्रेशर जीरो है, बाहर प्रेशर जीरो है वैक्यूम के अंदर। तो वो प्रेशर अंदर डेप्थ के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो प्रेशर अंदर डेप्थ के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो हमें निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे सोचो ना कि बड़ा सा प्लेनेट है। और कैसा प्लेनेट है? लिक्विड प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है बेटा? अरे लक्ष्य, कैसा प्लेनेट है? लिक्विड प्लेनेट है। जैसे जैसे मान लो जुपिटर है, तो वो अंदर लेयर्स हैं, उसके अंदर थिन थिन शेल्स मान लो। हर एक शेल को अंदर वाला पार्ट अंदर की तरफ खींच रहा होगा ना? हाँ या ना? हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूं फील आ रही है कि ये सॉलिड स्फीयर है, इसको एक लेयर मानूं, उस लेयर को अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, फिर एक और लेयर मानूं, उसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। तो अंदर प्रेशर चेंज होता जाएगा और अंदर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। सेंटर पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, सरफेस पे प्रेशर जीरो होगा। तो वो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, वो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। और इसका नाम मैंने दे दिया, नाम मैंने दे दिया ग्रेविटेशनल प्रेशर। एक काम करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे पतला सा शेल ले लो, पतला सा शेल ले लो जिसकी थिकनेस हो गई dx। ठीक है, और जो ये शेडेड है इसका मास हो गया dm, इसका मास हो गया dm। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में मैं ये कह सकता हूं कि अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, लगेगी कितनी फोर्स लगेगी? dmg। बिल्कुल सही किया आपका बालक, कितनी फोर्स लगेगी? dmg। और g की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? gmx बाय आर क्यूब। हाँ या ना? सही है। अब मैं ये कह सकता हूं यहां पर मान लो प्रेशर P है आउटसाइड, यहां पर P है प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं बाहर से फोर्स लग रहा होगा इस पे ऐसे। सही है। कितना फोर्स लग रहा होगा? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर। और अंदर प्रेशर हो गया, इसके जस्ट अंदर प्रेशर हो गया यहां पे P प्लस डी, ये भी चलेगा। तो अंदर से फोर्स लग रहा होगा ऐसे। सही है। कितना फोर्स लग रहा होगा? P प्लस डी इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। अब क्योंकि ये शेल रेस्ट पे है, तो क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इतने पार्ट को देखूं, इतने पार्ट को देख के कह सकता हूं कि अंदर से लग रहा है P प्लस डी इंटू एरिया, बाहर से लग रहा है P इंटू एरिया, और अंदर लग रहा है DMG। तो अंदर वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू बाहर वाली फोर्स। दैट मेक सेंस और नॉट? यस सर। तो बेटा इसको लिख दो, P प्लस डी इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर इज P इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर प्लस DMG। चलेगा? हाँ। ये कट गया, ये बन गया dP इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर। और dm को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। डी वॉल्यूम ले लिया,
जी हो गया जी एम एक्स बाय आर क्यूब, हाँ या ना। यस 4 पाई x² को काट दो, लिमिट क्या होगी, प्रेशर इज P एट x इज x, प्रेशर इज 0 व्हेन x इज R, चलेगा। हाँ सर ये आ गया 0 - P, 0 - P इज रो GM बाय आर क्यूब इंटू R² माइनस x² बाय 2। यार ये आंसर वैसे तो सही है, लेकिन नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम आई है, प्रेशर नेगेटिव में आ रहा है, दिख रहा है नेगेटिव में आ रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। कैन यू एक्सप्लेन कि ये नेगेटिव में क्यों आ गया, कैन यू एक्सप्लेन कि ये नेगेटिव में क्यों आ गया। सर हमने इंटीग्रेशन करते वक्त तो p प्लस डी पी अंदर की तरफ से लिया था। एग्जैक्टली ये गलती है, मैंने पहले भी कभी कहा था, कई क्वेश्चंस कराते हुए मैंने कहा है लेते हैं तो फिर बाहर से p कि प्लस डी x पे वेरिएबल y लेते हैं, हाँ तो x प्लस डी एक्स लेते हैं, तो वहां पर y प्लस डी वाई लेते हैं, कभी भी y माइनस डी वाई नहीं लेते, हाँ या ना, कभी भी y माइनस डी वाई नहीं लेते, y प्लस डी वाई लेते हैं, ठीक है कि नहीं है, चलेगा। हाँ सर चलेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना चाहिए था, जब मैंने शेल बनाया तो मुझे अंदर से फोर्स लगानी चाहिए थी P इंटू 4 पाई x² और फिर ऐसे लगाना चाहिए था DMG, और बाहर से फोर्स लगानी चाहिए थी पी एक्स प्लस डी एक्स पे P प्लस डी पी इंटू 4 पाई x², हाँ या ना। अब फोर्स बैलेंस करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी DMG प्लस dp इंटू 4 पाई x² इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाना चाहिए और फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना चाहिए। दिस इज प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x। ध्यान रखना एंड में तुम्हें रो को भी लिखना पड़ेगा मास के टर्म्स में, तो तुम्हारा p एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, रो, हाँ हाँ समझ आ हाँ, गया। तो GM² अपॉन 2r³ अपॉन 4/3 पाई r³ इंटू r² माइनस x², ये हो गया, ये हो गया प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल प्रेशर बोल दिया इसे, क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल प्रेशर बोल दिया। इसी चीज के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मेरे पास एक प्लेनेट है, सिलिंड्रिकल प्लेनेट, कैसा प्लेनेट है बालक, सिलेंड्रिकल सिलिंड्रिकल प्लेनेट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, रेडियस r का, डेंसिटी रो का, सिलिंड्रिकल प्लेनेट है, चलेगा। फाइंड प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x इन द प्लेनेट गिवन दैट सरफेस पे प्रेशर इज 0, गिवन दैट सरफेस पे प्रेशर इज 0। 0 तो पहले तो कैसे स्टार्ट करूंगा, x पे जाके काटेंगे। नहीं वही यार, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड पता है मेरे को, तो वो भी याद नहीं है। एक्स रो डिस्टेंस पे, एक्स x बाय डिस्टेंस 2 पे, एप्सिलॉन होता है कितना। हाँ रो x/2 एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस लॉ से, जैसे हाँ ई ऐसे लिया, हाँ हाँ वो याद डी ए ऐसे लिया, तो ई डी ए हो जाएगा 2 पाई XL, ये L हो गया, इस चार्ज एनक्लोज्ड इज रो πx² L बाय चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, रो x/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तुम सही बोल रहे थे, है ना। हाँ सर याद था। कुछ भी याद रखते हो क्या, मुझे क्यों नहीं हाँ याद सर था, मैंने याद कराया तो था। मैंने याद कराया था। हाँ उसके साथ ही कराया था जो स्फीयर के अंदर नहीं होता रो x बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो वाला। इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या करूं, इसको लिख दूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया जी, तो 1/एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया 4 पाई जी, चलेगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई ρx/2 इंटू 4 पाई जी। उसके बाद x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर काट दो, x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का सिलिंड्रिकल लेयर ले लो, हाँ या ना।
ये x हो गया, ये dx हो गया। उसके बाद अंदर से फोर्स लग रहा है P इंटू 2π xl, ये L ले लिया, यहां तक भी चलेगा। यहां पे अंदर लग रहा है dm g, g इज बेसिकली दिस थिंग, एम आई राइट, फील्ड। और बाहर से फोर्स लग रहा है P प्लस डी पी इंटू 2πxl, ये भी चलेगा, हाँ या ना? ओए बालक, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आ गया। उसके बाद मैंने कहा डीएम हो जाएगा रो 2πxl इंटू डी एक्स, ये हो गया डीएम। जी हो गया रो एक्स बाय 2 इंटू 4πg इज इक्वल टू माइनस डी पी इंटू 2πxl, 2πxl काट दिया। इंटीग्रेटिंग प्रेशर इज P when x is x, pressure is 0 when x is R. Okay, that's going to be what? 2 pi rho square g r square minus x square by 2 is P. Done. ये क्या पढ़ा दिया मैंने? बोलो। यही कराया था। कराया था? हाँ क्लास में करा दिया। सही बताओ। हाँ ये दोनों करा दिए थे पर उस समय ज़्यादा समझ नहीं आया था। अब आ गया? हाँ ऐसे ही होता है बेटा, बच्चों को लगता है कि मैं टफ पढ़ाता हूँ, मैं टफ नहीं पढ़ाता। इस चीज में बेस्ड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं यार, ऐसे भी तो बन सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बन गया कि, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सिलिंड्रिकल प्लेनेट है, सिलिंड्रिकल प्लेनेट है, उसका रेडियस r है, उसकी डेंसिटी रो है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्लेनेट है, प्लेनेट है, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट मास दे दिया m, इसको कितनी वेलोसिटी दूं टू रीच हाइट h फ्रॉम सरफेस, टू रीच हाइट h फ्रॉम सरफेस। तुम सोच रहे क्या हो गया? क्या मैं कह सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन हो गया? हाँ सर। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हो गया। हमने कहा ये पॉइंट 1 हो गया, ये रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करते करते यहां पहुंचा h हाइट पे, 2 पे पहुंचा, और क्वेश्चन पूछा है मिनिमम स्पीड टू रीच हाइट h फ्रॉम सब सरफेस, तो यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाए 0, हाँ या ना? हाँ सर। तो मैं कहूँगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी चलेगा। यस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा मास इंटू पोटेंशियल एट 1, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ m v square, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मास m इंटू पोटेंशियल एट 2 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0। 0। m तो हट जाएगा, m तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज v2 माइनस v1, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे इसमें? एक्स पे निकल के वैसे करके निकालेंगे ना गॉस लॉ से। उससे यार फील्ड निकलती थी, फील्ड तो निकलती कर थी देंगे उससे, ना इंटीग्रेट। और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा जुगाड़ करूं, थोड़ा सा जुगाड़। इनफाइनाइट रॉड होती थी, उस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता था, और बाहर देखा जाए तो यहाँ पे R1 पे और R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में क्या आता था, V1 का पोटेंशियल ज्यादा होता था, 2 का कम होता था। V1 माइनस V2 यूज टू बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1, हाँ सर। सही है? हाँ।
ओके ओके। लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं इसमें? लैम्डा की जगह चार्ज ऑन 1 मीटर, चार्ज ऑन 1 मीटर, वो हो जाएगा रो इंटू पाई r²1। चलेगा? ये लैम्डा का रोल प्ले करेगा बाहर से देखेंगे तो, रो इंटू पाई r²1। ये चार्ज ऑन 1 मीटर हो गया, तो ये आ गया। लैम्डा की जगह लिख दो रो पाई r² अपॉन 2 पाई, और 1/ε0 को लिख दो 4 पाई g ln r प्लस कैपिटल R प्लस h, कैपिटल R प्लस h बाय r। ध्यान रखना ये पोटेंशियल V1 माइनस V2 नहीं होगा, ये एक्चुअली V2 माइनस V1 होगा। तुम कहोगे ये कैसे गलत, ये कैसे उल्टा कर दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड इनवर्ड्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी उल्टा आएगा, हाँ या ना? नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम आएगी। तो सीधा V2 माइनस V1 की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2 इज रो पाई r² अपॉन 2 पाई 4 पाई g ln r प्लस h बाय r। गॉट इट? ये वाला रिजल्ट भी तो वैसे डिराइव ही कर देते। हाँ ये डिराइव ही किया लिटरली, लेकिन मैंने उस रिजल्ट को सेट करना भी तो सिखा दिया यार, कि वही रिजल्ट चलेगा यहाँ पे, हाँ या ना? या तुम्हें याद नहीं था ये? याद था। लैम्डा बाय 2 पाई ε0 x इंटू डी एक्स कॉस 0 इंटीग्रेशन x गोज फ्रॉम r1 से r2, दैट्स गोइंग टू बी योर v1 माइनस v2। डन? टफ तो पढ़ाते ही नहीं यार। एक बार ऊपर वाले दिखाना, मेरा छूट गया थोड़ा। ओके ये मैंने लिखा क्या है? ये नाच क्यों लिख दिया भाई? ये क्या लिखा है बे? टू रीच लिखा होगा ये। ऊपर वाला वैसे डर गया, मैंने कहा ये क्या लिखा है, लिखा क्या है मैंने? हाँ ये हाँ ठीक है हो गया। हो गया, गुड। भाई ये वाला क्वेश्चन करने आते हैं। ये अर्थ है, इसका रेडियस r है, और यहां से अर्थ का मास m है, और यहां से मास m को वेलोसिटी v से फेंक दिया एंगल थीटा पे। ये अर्थ है, और ये स्मॉल पार्टिकल है, ये स्मॉल पार्टिकल है। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा होएगा नहीं होएगा, या बता ही दूं? बता ही देता हूं, टाइम नहीं है। अर्थ इसको खींचेगा, अर्थ इसको खींचेगा, ये ऐसे कर्व में जाएगा, चलेगा? ऐसे खींचेगा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, हाँ या ना? ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। तो हम ये कह सकते हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। यहां पर स्पीड v डैश बोल दो, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि अभी भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, वापस आएगा ना, अभी भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। एंगल डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद। हाँ तो अब ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे ऐसे आते आते अब ये वापस आएगा, हाँ या ना? अच्छा ओके। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कह दो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सही है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गया -G mm by r
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। अब टेक्निकली दो अननोन है। क्या दो अननोन है? एक एच अननोन है और एक वी डैश अननोन है। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? दो इक्वेशन, दो इक्वेशन, हाँ या ना? हैं? एंगुलर मोमेंटम। यस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बालक को याद है चीजें कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है इधर की तरफ, तो हम ये कहेंगे सेंटर ऑफ अर्थ के अबाउट देखा जाए, ये पोजीशन वेक्टर ये हो गया, हम कहेंगे टॉर्क ऑन एम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ इज आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ वुड बी 0, हाँ या ना? यस सर। दिस टॉर्क इज 0, therefore angular momentum is about this point p is constant. Angular momentum about p is constant, हाँ या ना? क्योंकि टॉर्क यही तो होता था। हाँ सर। अबाउट पी बोलना, अबाउट पी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mvr sin थीटा। एम वी आर साइन थीटा क्लॉकवाइज, और फाइनल कितना हो जाएगा? एम वी डैश आर प्लस एच क्लॉकवाइज। चलेगा ना? हाँ हो गया आपकी बात तो। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, इसमें ऐसे सोचो कि ये अर्थ है, यहां से इसे फेंक दिया भाई, धाएं वी नॉट से फेंक दिया एंगल थीटा पे, एच है, ये आर है, ये एम है। किस एंगल पे फेंका जाए कि जस्ट ग्रेज करता हुआ बच जाए? मैंने कहा ग्रेज करने का मतलब क्या है? अर्थ उसको पुल करेगा, ऐसे हो जाए, एम आई राइट? ये 90 डिग्री हो जाए और ये वी डैश हो जाए, हाँ या ना? एक इक्वेशन हो जाएगी, क्या बोलते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर। जस्ट बाल बाल बचा है अर्थ पे गिरते गिरते, हाँ या ना? दूसरा हो जाएगा, जब ये ऐसे आएगा, क्या मैं कह सकता हूं फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा सेंटर की तरफ? इसका मतलब टॉर्क अबाउट पी कितना होगा? 0, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ऐसे होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, वो हमेशा 0 होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट आर प्लस एच साइन थीटा, दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी, दैट इज एम वी डैश आर इस डायरेक्शन में, ठीक है? हाँ सर। अब मैंने जो भी अननोन पूछे, मतलब मैंने तो ऐसी मस्ती में क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, देख लेना। हो सकता है थीटा पूछा हो, कितने एंगल पे फेंकूं वगैरह वगैरह, हाँ या ना? हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। और इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन तो आता ही होगा तुम्हें कि ये मास m है, ये v नॉट से फेंक दिया आता और है। ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l पे अर्थ है, हाँ या ना? जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है, ये इसको पुल करेगा और कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे गिरते गिरते बचे ये? तो मैंने कहा भाई ये इसकी तरफ जा रहा है और जस्ट ग्रेज करता हुआ चला जाए, ग्रेज करता हुआ चला जाए तो ये 90 हो जाए, यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग v डैश हो जाए, हाँ या ना? हाँ एक इक्वेशन हो गया m v नॉट l इज m v डैश r, ये और दूसरा हो गया हाफ m v नॉट स्क्वेयर माइनस जी एम एम बाई इंफिनिटी इज हाफ m v डैश स्क्वेयर माइनस जी एम एम बाई हाँ। r। फन क्वेश्चन था। हाँ अबे बारिश होने वाली है क्या बाहर? हो गई है सर, हमारे यहाँ शुरू हो गई है। सही बोलो। हाँ बहुत तेज। मतलब यार अभी 2 घंटे पहले तो मैं बाहर से आया हूँ, बिल्कुल भी मौसम नहीं था। अब चेंज हो रहा है सर मौसम। मैं इसीलिए तो गला खराब हो रहा है। सर आज ही 2 कोक पी रहा है। हम्म? आज ही 2 कोक पिए। बे क्यों पी रहे हो कोक? बता रहा हूँ, मतलब पेपर वेपर हो जाने दो उसके बाद करना। यहाँ पर खांसी जुकाम भी होगा ना, कोरोना का डर लगेगा, ठीक है?
ओए बालक, तुम्हें बाइनरी स्टार सिस्टम याद है, भूल भाल गए? नहीं सर, वो तो याद है अच्छे से। पक्का ना? कराने की जरूरत तो नहीं है ना?